नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस की बैठक की। कांग्रेस की बैठक हुई, सीटों को लेकर मंथन हुआ और चर्चा इस बात पर भी हुई कि उम्मीदवार कौन कौन होंगे। और हम लगातार जिस बात की चर्चा कर रहे थे, चर्चा उस पर भी हुई कि आखिर बीजेपी की तरफ से 2 महिला उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अन्नपूर्णा देवी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, और गीता कोड़ा, ये दोनों बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगी। तो क्या कांग्रेस की तरफ से महिला उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चर्चा हुई। और अब हम सीधे हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है, करिश्मा से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर करिश्मा, चर्चा इस बात को लेकर लगातार हो रही है कि क्या गोड्डा से इस बार उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह होंगी या फिर अंबा प्रसाद होंगी हजारीबाग से उम्मीदवार। अगर पिछली बार के उम्मीदवारों की बात की जाए करिश्मा, तो हजारीबाग से गोपाल साहू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जयंत सिन्हा से वो चुनाव हार गए थे। उसी तरह से हाई प्रोफाइल सीट गोड्डा भी मानी जाती है, जहां पे प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे थे, और लेकिन वहां पे काफी दिग्गज उम्मीदवारों में निशिकांत दुबे गिने जाते हैं और उन्हें भी एक बड़ी जीत मिली थी। तो इस बार भी चुनौतीपूर्ण होगा, मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण होगा। और देखने वाली बात यह होगी क्योंकि प्रदीप यादव भी अब कांग्रेस में आ गए हैं, तो कांग्रेस प्रदीप यादव को मौका देती है या दीपिका पांडे पे उनके चेहरे पर भरोसा जताती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, बैठक में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या इन मुद्दों पर चर्चा हुई है? क्या महिला उम्मीदवारों के चेहरों को आगे किया जाएगा? करिश्मा को फोन करो ना, उल्टा खबर में। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरे तरीके से रेस हो चुकी है, तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 महिला कैंडिडेट को जरूर आगे किया गया है, और ऐसे में कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है कि आखिर किस महिला को आगे करना है, आखिर कौन कौन महिला जो है इस बार कैंडिडेट बनकर लोगों के सामने आएगी। देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि गोड्डा से शायद जो विधायक है दीपिका पांडे सिंह, उसे कांग्रेस जो है आगे कर सकती है। तो कह सकते हैं कि आज इस तरीके से बैठक जो है वो रखी गई थी, और ये माना जा रहा था कि शायद आज जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर प्रभारी जीए मीर अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ ये भी माना जा रहा था कि शायद ये भी बता सकते हैं कि आखिर उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी। तो यहाँ पर जीए मीर ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि 2 से 3 दिनों में चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन नाम जो आ रहा है सामने वो यही है कि शायद दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस जो है वो आगे कर सकती है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 महिला कैंडिडेट, एक अन्नपूर्णा देवी और दूसरा गीता कोड़ा को आगे जरूर रखा गया है, और ऐसे में लगातार मंथन जो है वो कांग्रेस यहां पर करती हुई नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि जो भी उम्मीदवारों की हम लोग घोषणा करेंगे, तमाम चीजों को पहले देखेंगे, आकलन करेंगे और उसके बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। तो 2 दिनों में कह सकते हैं कि तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो सकती है। लेकिन आज इस तरीके से मंथन हुआ है, समन्वय समिति की बैठक की गई है, और उसमें जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौजूद थे, इसके साथ ही प्रभारी जीए मीर के साथ जो अध्यक्ष है वो मौजूद वहां पर थे। उनका यही कहना है कि जरूर हम लोग इस दिशा में पहल करेंगे, तमाम चीजों का पहले आकलन कर रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्र हम जाएंगे, वहां के लोगों से जुड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, आज जो बैठक रखी गई थी समन्वय समिति की, उसमें कई चीजों को लेकर चर्चाएं हुई है, क्योंकि सवाल यही उठ रहा था कि आखिर कांग्रेस की कोई महिला नेत्री आगे क्यों नहीं है, ना कोई मंत्री कोटे में है, ना ही कोई महिला जो है वो आगे रहती है। तो कह सकते हैं इस बार कहीं ना कहीं दबाव जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर यूपीए की ओर से किन किन उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो। दीपिका के साथ साथ अगर बात की जाए, दीपिका पांडे के साथ साथ पिछली बार हजारीबाग से कांग्रेस ने गोपाल साहू को उम्मीदवार बनाया था, कांग्रेस के खाते में गई थी ये सीट, और इस बार क्या होगा? क्या कांग्रेस फिर वहां से किसी को उतारेगी? क्योंकि अंबा प्रसाद एक अहम दावेदार हैं हजारीबाग लोकसभा के लिए। जी देखिए, 2 महिला का नाम जरूर सामने आ रहा है, एक तो अंबा प्रसाद और दूसरी दीपिका पांडे सिंह। क्योंकि आज हमने जब प्रभारी जीए मीर से बातचीत की और हमने उनसे पूछा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 महिला कैंडिडेट को आगे किया है, तो आप लोगों ने क्या मंथन किया है, क्या निर्णय लेना है? तो उनका कहना है कि हम लोग भी महिला कैंडिडेट को आगे रखेंगे। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही उदय, वो यही है कि शायद अंबा प्रसाद भी हो सकती है और इसके साथ गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह हो सकती है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस अब पूरे तरीके से चुनाव को
देखते हुए रेस हो चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि कल कई जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, 4 मंत्री जो है कांग्रेस कोटे के, वो पहले दिल्ली जाते, आला कमान से मुलाकात करते हैं और उनको यहाँ की परिस्थिति बताने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो दाव यहाँ पर चला है, जो दाव खेला है, यानी कि 2 महिला कैंडिडेट को आगे किया है, इसको भी लेकर चर्चाएं जो है वो वहां पर आला कमान से हुई है और मंत्रियों का कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि हजारीबाग से शायद अंबा प्रसाद जो है वो आगे हो सकती है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें और भी स्पष्ट होगी, क्योंकि आज से समन्वय समिति की बैठक जो है हर एक लोकसभा क्षेत्र में होगी और आज जो शुरुआत है वो रांची से हुई है, इसके बाद खूंटी जाएंगे और उसके बाद लोहरदगा जाएंगे, तो तमाम लोकसभा क्षेत्र में वो जाएंगे, समन्वय समिति में शिरकत करेंगे, प्रभारी और चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने कई सवाल उनसे पूछा था। एक चैलेंजिंग जो है वो कांग्रेस के पास है, ये है कि आखिर महिला कैंडिडेट को किस तरीके से कांग्रेस जो आगे करती है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प नहीं है, इसके साथ ही ज्यादा चॉइसेस जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो उनका कहना है कि जितने लोग हैं उसी में हम लोग देखेंगे, उसी में आकलन करेंगे और हम लोग महिला कैंडिडेट को जरूर आगे रखेंगे। तो सूत्रों के हवाले से लगातार हम अपने दर्शकों को यही जानकारी दे रहे हैं कि शायद दीपिका पांडे सिंह गोड्डा से हो सकती है और इधर अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो अंबा प्रसाद तो आगे चलिए हो करिश्मा, सकती है। कहा जा सकता है कि दीपिका और अंबा, अन्नपूर्णा और गीता कोड़ा के मुकाबले कांग्रेस की तरफ से महिला चेहरा, महिला उम्मीदवार हो सकती हैं